हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं अप्रवाह तंत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए इसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी की प्रवाह तीव्र हो। इसकी व्याख्या है, नदी की अपरदन सबसे अधिक वहाँ होता है जहाँ नदी का प्रवाह तीव्र हो। यदि नदी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी अपरदन शक्ति 4 गुना हो जाएगी। इसे नदी के अपरदन कार्य की चतुर शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि दुगुना लगाए तो ये 4 गुना हो जाएगी। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? चतुर शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। इसकी व्याख्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, युगांडा, तंजानिया, केन्या से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। यह युगांडा, इथियोपिया, सूडान, मिस्र से होकर प्रभावित होती है। श्वेत नील, व्हाइट नील इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो ताना झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किन किन झीलों के मध्य स्थित है? तो ईरी और ओंटारियो। हमेशा ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या है, नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो झीलों के मध्य नियाग्रा नदी पर स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क और कनाडा ओंटारियो के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए जल विद्युत शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो ये वोल्गा रिवर है। इसकी व्याख्या देखिए, वोल्गा यूरोप महाद्वीप और यूरोपीय रूप से रूस की सबसे लंबी नदी है जो कि 3530 किलोमीटर है। यह वल्दाई पहाड़ी से निकलकर रूस के पश्चिम भाग में प्रभावित होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन। इसकी व्याख्या देखिए, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा है जो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। इसलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भारत और बांग्लादेश में है। इस डेल्टा का नामकरण यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली सुंदरी नामक वृक्षों के आधार पर सुंदरबन डेल्टा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर। इसकी व्याख्या देखें, कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसकी कुल क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए इसे सागर कहा जाता है। जबकि सुपीरियर झील 82,100 वर्ग किलोमीटर है, विक्टोरिया झील 69,400 वर्ग किलोमीटर तथा बैकाल झील 31,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। नेक्स्ट है, विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है तो यह सुपीरियर झील। इसकी व्याख्या देखिए, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित महाझीलों ग्रेट लेक में से एक है जो विश्व में स्वच्छ मीठे जल के लिए सबसे बड़ी झील है। विश्व के कुल स्वच्छ जल का 21% भाग इसी झील में पाया जाता है। इस झील संयुक्त राज्य अमेरिका, मिनेसोटा और कनाडा ओंटारियो की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा 2 बार काटती है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। इसकी व्याख्या देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसे घड़ियाल नदी, क्रोकोडाइल रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैन्यन किस नदी पर स्थित है? तो कोलोराडो। इसकी व्याख्या देखिए, ग्रैंड कैन्यन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक घाटी है। यह घाटी अधिकांशतः ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क से घिरी हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड। इसकी व्याख्या देखिए, फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है। इसे झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ लगभग 1,88,000 झीलें तथा 1,89,000 द्वीप स्थित है। साइमा यूरोप की चौथी और फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। इसकी व्याख्या देखिए, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 335 किलोमीटर है। यह उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में प्रभावित होती है? तो डेन्यूब में प्रभावित होती है।
इसकी व्याख्या देखें। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से पर्वत निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती हुई काला सागर ब्लैक सी में गिरती हुई है। यह 4 यूरोपीय देशों की राजधानियों सहित कुल 10 यूरोपीय देशों से होकर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओकातुआना के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धुआं जो गरजता है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसकी कुल चौड़ाई 1700 मीटर है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यांग्सी क्यांग नदी है। इसकी व्याख्या देखें। यांग्सी क्यांग नदी एशिया की सबसे बड़ी लंबी 6300 किलोमीटर नदी जो चीन की सिकांग पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। इसकी व्याख्या देखें। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी और प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर प्रभावित होती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है समय के साथ विसर्प नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चापाकार झील। इसकी व्याख्या देखिए। नदियाँ जब मैदानों में प्रवेश करती है तो क्षैतिज अपर्दन के कारण घुमावदार मोरों से होकर प्रभावित होती है। इन मोरों को नदी विसर्प कहा जाता है। जब इसका घुमाव अधिक हो जाता है तो नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग में प्रभावित होने लगती है। इस तरह पर्यस्त विसर्प में जल भरकर जाने की निर्मित झीलों को गोखुर या चापाकार झील कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो बैकाल झील। इसकी व्याख्या देखें। बैकाल झील रूस में अवस्थित मीठे पानी का झील है, जो विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है। यह 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी अधिकतम गहराई 1642 मीटर, औसत गहराई 744.4 मीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है जलमंडन। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे गहरा सागर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। इसकी व्याख्या देखें। विकल्प दिए गए सागरों में सर्वाधिक गहरा दक्षिण चीन सागर 5016 मीटर है, जो चीन के दक्षिण में स्थित प्रशांत महासागर का भाग है। इसके पश्चात क्रमशः बेरिंग सागर 4773 मीटर, भूमध्य सागर 4632 मीटर, जापान सागर 3742 मीटर का स्थान है। नेक्स्ट है आंतरिक स्थलरुद्ध सागर है तो कैस्पियन सागर। इसकी व्याख्या देखें। एशिया महाद्वीप के पश्चिमी एवं यूरोप महाद्वीप के पूर्वी तटों के मध्य स्थित कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इस झील को इसके बृहत आकार के कारण सागर कहा जाता है। यह एक आंतरिक सागर है क्योंकि यह 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है। वोल्गा नदी इसी झील में गिरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसकी व्याख्या देखिए। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है, जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है। सर दरिया और अमू दरिया नदियाँ इसी झील में आकर गिरती है। नेक्स्ट है इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिया से घिरे सागर का नाम है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसकी व्याख्या है टार्टेरियन सागर भूमध्य सागर का भाग है, जो इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिया द्वीप से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में लुगरियन सागर और दक्षिण में ओमोनियम सागर स्थित है। नेक्स्ट है जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है वो है उत्तरी अटलांटिक। इसकी व्याख्या है सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर से प्रभावित होने वाली जलधराव गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवत रेखीय जलधराव के मध्य स्थित शांत जल क्षेत्र है। इस सागर में घास की मोटी परत तैरती रहती है, जिसको पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। इसी घास के नाम पर इस सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ा है। नेक्स्ट है टर्की के उत्तर में है तो काला सागर है। इसकी व्याख्या देखें। टर्की एक यूरोपियाई देश है, जिसकी सीमाएं 8 देशों और 4 सागरों से लगी हुई है। इसके अधिकांश भाग एशिया में तथा कुछ भाग यूरोप में स्थित है, इसलिए इसे यूरोप और एशिया के मध्य सेतु कहा जाता है। इसके उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में मरमरा और आर्जियन सागर स्थित है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? तो वेनेजुएला धारा। इसकी व्याख्या है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रभावित होने वाली एकमात्र ठंडी जलधारा वेनेजुएला है, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तरी दिशा में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है तो एक महासागरीय धारा है। इसकी व्याख्या देखें, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित होने वाली एक गर्म महासागरीय धारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रिक बल से। इसकी व्याख्या है, सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्रीय बल केंद्रोन्मुख बल सेंट्रीपिटल फोर्स और अपकेंद्रीय बल केंद्रापसारित बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फलस्वरूप ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। इस बल के फलस्वरूप समुद्री लहरों का ऊपर उठकर आगे की और बढ़ने की प्रक्रिया ज्वार व समुद्र लहरों के नीचे की ओर गिरते हुए पीछे लौटने की प्रक्रिया भाटा कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल लवणता के प्रणवता के प्रदर्शिता करती है? तो हेलोक्लाइन। इसकी व्याख्या है, महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता की प्रवणता में तीक्ष्णता में वृद्धि होती है हेलोक्लाइन कहलाता है। समुद्री लवणता का मापन सैलिनोमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है तो भूमि। इसकी व्याख्या देखें, भूमि सागरीयता लवणता का मुख्य स्रोत है, जबकि नदियाँ लवणता के सागर से पहुँचने वाले कारकों में प्रमुख है। महासागरों, सागरों और झीलों में लवणता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को लवणता नियंत्रक कारक कहते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि व्याख्या देखें, तुर्की में स्थित वॉन झील में विश्व की सभी सागरों और झीलों में सर्वाधिक लवणता 330% पाई जाती है। इसके पश्चात क्रम समित सागर में 238%, ग्रेट साल्ट लेक में 220% तथा लाल सागर में 36.41% लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। इसकी व्याख्या देखें, समुद्र में जल के घनत्व का बढ़ना लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। लवणता अधिक होने से सागर में वाष्पीकरण की दर में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पृथ्वी से ढका है लगभग, तो यह 2/3 है। इसकी व्याख्या देखें, पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 71% है। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी की अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखाई देती है, जिसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान है तो उत्तरी ध्रुव। इसकी व्याख्या देखें, पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास अटलांटिक महासागर से तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो यह है चैलेंजर। इसकी व्याख्या देखें, मरियाना या चैलेंजर गर्त फिलीपींस के समीप मरियाना द्वीप में पूर्वी भाग पर चाप आकार में प्रशांत महासागर में विस्तृत है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी कुल गहराई लगभग 11,022 मीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं नहर और बांध। यहाँ से हमेशा 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सुएज नहर दोनों सिरों के स्थित पतन युग में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट सईद तथा सुएज। इसकी व्याख्या है, सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह नहर मिस्र के सिनोई प्रायद्वीप को काट कर बनाई गई विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, जो 165 किलोमीटर लंबी, 48 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। इस नहर का निर्माण कार्य सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेक्स की देखरेख में हुआ था, जो 10 वर्षों में पूर्ण हुआ। सन 1869 में इस नहर के यातायात प्रारंभ हुआ। यह विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर में दक्षिणी सिरे पर पोर्ट सुएज तथा उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? काफ़ी चर्चे में रही है, तो जाम्बेजी नदी पर। इसकी व्याख्या है, करीबा बांध अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में इसी बांध से सर्वाधिक जल विद्युत प्राप्त की जाती है। ये जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। नेक्स्ट है, कील नहर किसको जोड़ती है? वे है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। इसकी व्याख्या है, कील नहर
शेल्सविक होल्स्टीन में स्थित है, जो 98 किलोमीटर लंबी नौगम्य नहर है। यह नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। 1948 ईस्वी तक इस नहर को कैसर विलियम नहर से नाम से जाना जाता था। यह विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, असवान उच्च बांध स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र में। इसकी व्याख्या है, अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में असवान उच्च बांध स्थित है। यह नील नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध द्वारा नदी की बाढ़ पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके साथ ही कृषि के लिए जल आपूर्ति की विद्युत उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट है, पनामा नहर जोड़ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। इसकी व्याख्या देखें, पनामा नहर एक कृत्रिम जलयान नहर है, जिसे पनामा जल डमरू मध्य को काट कर बनाया गया है। यह प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर के होते हुए अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर को कुल लंबाई 82 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 90 मीटर, न्यूनतम गहराई 12 मीटर। पनामा नहर वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण है। यह नहर जलपास पद्धति पर आधारित है। अब हम लोग देखें, जलपास पद्धति वाटर लॉग सिस्टम किसी नदी अथवा झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। जलपास का विशेष गुण इसका स्थिर कक्ष है, जिसमें जल स्तर घटाया और बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सू नहर जोड़ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये सुपीरियर और हिरॉन को जोड़ती है। इसकी व्याख्या देखें, सू नहर उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को हुरॉन झील से जोड़ती है। यह दोनों झीलें विश्व प्रसिद्ध महान झीलों ग्रेट लेक्स के भाग है। इन झीलों के मध्य सेंट मेरी जलप्रपात स्थित है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।